दरअसल अभी अभी नेहा की नई नई शादी हुई है। फिर भी शादी हो जाने के बाद नेहा अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वो वाला काम करती है क्योंकि उसका पति राघव नेहा को खुश नहीं कर पा रहा था, जिससे नेहा रोज रोज अपने पति राघव से छिपकर बॉयफ्रेंड के पास जाकर वो वाला काम करती है। इसकी टेंशन की वजह से उसके पति राघव की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और अगले दिन नेहा को अजीब फील होता है और वो कैलेंडर देखती है तो उसका प्रेगनेंसी वाला महीना चल रहा था। फिर नेहा बाथरूम में जाकर चेक करती है तो वो प्रेग्नेंट थी। यह बात नेहा फोन लगाकर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। मैं अपने पति से नहीं बल्कि तुमसे प्रेग्नेंट हुई हूँ। तब नेहा का बॉयफ्रेंड उसे अपने घर पर आने के लिए कहता है, लेकिन भाग्य बस उसी समय अचानक से राघव का तबीयत और भी सीरियस हो जाता है। पर बाहर बहुत बारिश होने की वजह से नेहा को अपने पति राघव को नाव से अस्पताल ले जाना पड़ता है और राघव वहाँ पर एडमिट हो जाता है। लेकिन राघव जैसे ही अपनी पत्नी नेहा का हाथ पकड़ता है तो अचानक से कांपने लगता है और नेहा राघव से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही नेहा अपना हाथ छुड़ाती है तो उसी टाइम राघव की वहीं मौत हो जाती है, जिससे नेहा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिंदास वो वाला काम कर सकती है। इसके बाद गाँव में बहुत पानी होने की वजह से नेहा डॉक्टर को राघव की डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखने के लिए कहती है। फिर घर आकर राघव की माँ उसकी टेंशन भुलाने के लिए ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसकी बहू अब माँ बनने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहू राघव से प्रेग्नेंट नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हुई है। और राघव की माँ नेहा के बच्चे के लिए अपने बेटे राघव का बचपन का झूला उतारने लगती है। ये सब देखकर नेहा कहती है, माँ जी अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन राघव की माँ कहती है, बेटी क्या हुआ, ये घर तुम्हारा है, मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का सोचा था। जिसके बाद नेहा एक साइड जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं अपने पति से प्रेग्नेंट हुई हूँ, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तब नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, अभी नहीं, मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है, जब मुझे कुछ काम मिल जाएगा तब हम लोग साथ रहेंगे। तभी नेहा की सास खिड़की से नेहा के फोन पर बात करते हुए देख लेती है। फिर एक दिन नेहा का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है, लेकिन नेहा के न होने पर उसकी सास लीला फोन उठाती है। तब उसे पता चलता है कि नेहा हर रोज जिससे बात करती है उसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब नेहा के घर आने पर उसकी सास कहती है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरे पोते को मुझे दे दो और फिर तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद उसी रात नेहा अपने कपड़े वगैरह पैक करके नाव में बैठकर भाग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है, मेरी सास को मेरा बच्चा चाहिए और मैं उन्हें बच्चा नहीं दे सकती, चलो हम लोग कहीं दूर भाग जाते हैं। लेकिन नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, नेहा मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे कोई अच्छी जॉब मिलने दो, इसलिए तुम अभी वापस लौट जाओ। फिर नेहा अपने ससुराल वापस लौट आती है। अगली सुबह नेहा की सास उससे कहती है, मुझे सब पता चल चुका है, फोन पर तुम जिस लड़के से बात करती हो उसी लड़के का बच्चा तुम्हारे पेट में है। ये सुनकर नेहा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर हिम्मत करके कहती है, हाँ मैं अपने पति राघव से प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट किया है। ये सुनते ही नेहा की सास रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना था और तुमने ऐसा किया। फिर कुछ समय बाद लीला के रिश्तेदार उसके बेटे की डेड बॉडी देखने के लिए आते हैं, लेकिन डेड बॉडी अभी भी अस्पताल में होती है क्योंकि गांव में बारिश होने की वजह से पानी पहले की तरह भरा हुआ है। इसलिए लीला के रिश्तेदार कहते हैं, अगर राघव की बॉडी नहीं है तो हम उसकी पत्नी नेहा से मिलेंगे, बताओ वो कहाँ पर है। तब लीला नेहा के पास जाकर उसे बुलाती है, लेकिन नेहा लीला के रिश्तेदारों से मिलने से मना कर देती है। इसी बीच दोनों सास बहू की बातें नेहा की माँ सुन लेती है, जिसके बाद नेहा की माँ लीला से पूछती है, आपके और मेरी बेटी के बीच में आखिर चल क्या रहा है। ये सुनकर नेहा की सास नेहा की माँ को सब कुछ सच बता देती है। फिर नेहा की माँ जाकर यह बात उसके पिताजी को भी बताती है। नेहा के पिताजी गुस्से में आकर नेहा को बहुत मारते हैं। तभी उसी टाइम नेहा के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जिसे नेहा के पिताजी उठाते हैं। नेहा के पिताजी नेहा के बॉयफ्रेंड को गाली देने लगते हैं, तुझे शर्म नहीं आती, शादीशुदा लड़की से ऐसी गंदी हरकतें करता है। और नेहा से कहते हैं, शर्म करो, तुम अभी भी उस लड़के के पास जाती हो, आखिरकार उसके पास है ही क्या। तब नेहा रोने लगती है और कहती है, मैंने शादी होने से पहले ही आपसे कहा था कि मैं केवल अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, आप लोगों ने मेरी इस घर में जबरदस्ती शादी क्यों करवाई थी। और वहीं पर नेहा के पति की बड़ी बहन थी और वो नेहा के पिताजी से कहती है, आप लोगों को पहले से पता था कि आपकी बेटी नेहा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो आपने अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से क्यों करवाई। जिसके बाद कुछ दिनों में बारिश कम हो जाती है और नेहा के पति की डेड बॉडी घर पर आ जाती है और उसी समय फिर से बारिश होने लगती है। अब इसी बीच नेहा के पति को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और इसका फायदा उठाकर नेहा का बॉयफ्रेंड नेहा को खिड़की के पास बुलाकर कहता है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। तब नेहा कहती है, फोन मेरे पास नहीं है, पिताजी ने फोन ले लिया है, पर तुम यहाँ क्यों आ गए, जल्दी यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे पिताजी ने तुम्हें देख लिया तो फिर हमारी खैर नहीं रहेगी। जिसके बाद नेहा घर में पहले की तरह काम करने लगती है और तभी उसे एक बात याद आती है कि जब नेहा एक दिन अलमारी में से फाइल निकाल रही थी तभी राघव की माँ लीला आकर कहती है, नेहा ये फाइल मत निकालो, ये वो फाइल नहीं है, वो कोई दूसरी फाइल होगी। और बातों ही बातों में लीला उस फाइल को छुपा देती है और यही बात याद करके नेहा फिर से उस फाइल को निकाल कर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पति राघव को ब्रेन ट्यूमर था। ये देखकर नेहा एकदम से घबरा जाती है और सोचती है कि इतने दिन से उसकी सांस लीला ये सब बातें उससे छुपा रही थी। जिसके बाद नेहा गुस्से से वही फाइल लेकर लीला के पास जाती है और कहती है, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आपके बेटे राघव को ब्रेन ट्यूमर था। तब लीला कहती है, हाँ ये बात तुम्हारी सही है कि राघव को ब्रेन ट्यूमर था, बचपन में उसके सिर में कुछ था, इसलिए हमने राघव को डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। जिसके बाद उसी रात राघव की एक सिस्टर नेहा के कमरे में आकर नेहा को राघव के बारे में बताने लगती है और कहती है, जब तुम्हारी और राघव की शादी की बात हुई थी तो राघव की ब्रेन ट्यूमर वाली बात तुम्हारी सास लीला ने तुम्हारे पिताजी के दोस्त को बताई थी। ये सुनकर नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह फौरन अपने पिताजी के पास जाकर कहती है, अगर पिताजी आपको पहले से पता था कि राघव को ब्रेन ट्यूमर है तो आपने मेरी शादी उसके साथ क्यों करवा दी थी।
थी। लेकिन नेहा के पिताजी कहते हैं, बेटी मुझे उसकी बीमारी का पता नहीं था कि राघव को इतना बड़ा बीमारी है, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी वहाँ क्यों करता। अगले दिन नेहा के पिताजी राघव की माँ के पास आकर कहते हैं, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ हरगिज नहीं करता। तब लीला कहती है, देखिए गलती हमारी नहीं है, आप लोगों की भी है, क्योंकि आपकी बेटी अभी भी किसी लड़के से बात करती है। तो कुछ दिनों बाद आप उसकी शादी उसी लड़के से करा देना, जिससे नेहा की जिंदगी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद नेहा के पिताजी नेहा के पास जाकर कहते हैं, ये लो बेटा तुम्हारा फोन, और तुम जिससे भी शादी करना चाहती हो कर लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। यह सुनकर नेहा एकदम शॉक रह जाती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके ये खुशखबरी बताने लगते हैं कि मेरे पिताजी हमारी शादी करने के लिए मान गए हैं। तब नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुम हमारे लिए कुछ जमीन अपनी सास लीला से अपने नाम करवा लो। ये सुन नेहा कहती है, तुम पागल हो क्या। तब नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम अपनी सास लीला की प्रॉपर्टी अभी अपने नाम करवा लोगी तो बाद में वो प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आएगी। और फिर डरते हुए नेहा अपनी सास के पास प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए जाती है। लेकिन वहीं पर राघव की बहन आकर नेहा को डांटने लगती है और कहती है, तूने मेरे भाई को सरेआम धोखा दिया है और अभी भी तू उस लड़के से बात कर रही है। इतने में नेहा की सास कहती है, बेटा तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है जब तुम्हारा भाई राघव बेड पर था तब नेहा ने ही उसकी सेवा की है, और नेहा तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, बोलो क्या हुआ। लेकिन नेहा कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही आपके पास आई थी। जिसके बाद लीला ने जिस झूले को सीट पर से उतारा था वो उसे वापस वहीं चढ़ाने लगती है, क्योंकि अब नेहा तो इस घर से जाने वाली थी। इसलिए लीला बहुत दुखी होती है, क्योंकि ये झूला लीला ने अपने पोते के लिए उतारा था और यहाँ नेहा अपने जाने के कपड़े पैक कर रही थी। तभी नेहा की सास लीला नेहा के पास जाकर कहती है, बेटी अब तुम घर छोड़कर जा रही हो तो मैं तुम्हारे नाम अपनी कुछ प्रॉपर्टी करना चाहती हूँ। तब नेहा कहती है, नहीं माँ जी, अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी तो मुझे और भी दुख होगा। ये सुनकर लीला नेहा को एक सोने की चेन देती है और कहती है, बेटा इसे लेने से मना मत करना, क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो ये चैन तुम उसे मेरे नाम की पहना देना। और क्या बेटी, कभी कभी मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देखने आ सकती हूँ। तब नेहा कहती है, माँ जी आप क्यों तकलीफ उठाओगी, जब मुझे आपकी याद आएगी तो मैं खुद आ जाया करूंगी। जिसके बाद उसी दिन नेहा का बॉयफ्रेंड उसके पास आकर कहता है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी नेहा के बॉयफ्रेंड को एक बात याद आती है और वह कहता है, क्या नेहा तुमने अपनी सास लीला से कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है। लेकिन नेहा कहती है, नहीं, मेरी सास लीला मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। ये सुनकर नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने हम दोनों के लिए ही सोचा था, अगर हमारे पास कुछ पैसे होंगे तो हम उनसे कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर लेंगे। इसलिए नेहा जाओ तुम अपनी सास के पास और अपना हिस्सा। फिर नेहा बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगती है और जाकर वोट में अपनी सास लीला के पास बैठ जाती है। और नेहा सोचती है कि बाकी की बची हुई जिंदगी वो अब अपनी सास के साथ रहेगी। जिसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।